नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत करता हूं, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडीज एनसीईआरटी के पैटर्न पर। प्रैक्टिस सेट नंबर 29 की बात करेंगे। आपको पता है हर एक सेशन हर एक प्रैक्टिस सेट में 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करते हैं, जो आपके एग्जाम पैटर्न पर, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नए पैटर्न पर क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन होते हैं, जो आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। अब ये जो शब्द आ गया पुनरुद्भवन, ये शब्द को समझना बहुत ही जरूरी होता है। हम प्लीहा की बात कर रहे हैं, मस्तिष्क, वृक्क या यकृत की बात करेंगे। वृक्क जिसे हम किडनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सेवक व्याख्याता लोग हैं। तो मानव शरीर का कौन सा अंग जो है पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? 4 बेहतरीन ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपका जवाब दोस्तों यकृत है तो बिल्कुल आप लोग सही जवाब कर रहे हैं, सभी फीडबैक कर रहे हैं। मानव शरीर का ऐसा अंग यह यकृत है जो पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक इन्फॉर्मेशन है, एक रीतू तिवारी जी हैं जो कि शहडोल ज़िले से लगभग आती हैं, और ये आपके शहडोल ज़िले के व्यवहारी के आसपास हैं ये। ठीक है, इनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है हमें। ठीक है, और इनका सपोर्ट बहुत ही अच्छा है, काफ़ी सारे प्यारे भाइयों बहनों का सपोर्ट है। ठीक है, काफ़ी सारे आप लोगों का कमेंट आता है। त्यागी जी भी है, हमारे बहुत ही बड़े मित्र हैं, इनका भी सपोर्ट मिलता रहता है। तो बस इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह सपोर्ट करते रहें दोस्तों। जी हाँ, जायसवाल सर आप सभी का हमेशा से आभारी रहेंगे, अग्री रहेंगे। बस इसी तरह आप लोग प्यार स्नेह बनाए रखें। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। किस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? जी हाँ, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। रुधिर होता है, ऊतक होता है, अस्थि होता है, या हम जल की बात करेंगे? जी हाँ, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश जो भाग होता है वह कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो सभी जानते समझते हैं कि किसी प्राणी के शरीर का समस्त भार का जो अधिकांश भाग हमारा जल होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में 70% जो है वो जल होता है। ये आपको ध्यान देना है। जी हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है कि मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता होता है? देखिए, रक्त, ब्लड ग्रुप, ब्लड से प्रश्न आता है, रक्त समूह हमें पता होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन की बात कर रहे हैं, रिलेशन रीजनिंग में भी पूछा जाता है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह? देखिए, अगर आप लोग रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों का रीजनिंग भी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रीजनिंग भी आपको मैं, ठीक है, रीजनिंग भी हम एमसीक्यूज करने वालेंगे। अगर आपका कमेंट रहेगा, फीडबैक, जितने भी प्यारे भाई बहन हैं, शिक्षक बंधु हैं, गृहिणी हैं, जो रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हफ्ते में 1-2 क्लास हम रीजनिंग की भी कंप्लीट कर देंगे। तो मनुष्य के रक्त में देखिए समूह सर्वदाता, सर्वदाता है मतलब जो सबको दे सकता है, वो हमारा ओ पॉजिटिव कहलाता है, या ओ ब्लड ग्रुप कहलाता है, या ओ रक्त समूह कहलाता है, जो सर्वदाता होता है। तो यहाँ पर आप लोगों का डी सही हो जाएगा। और ये भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि एक यूनिट ब्लड में 450 ml कम से कम 3 जिंदगियां बचा सकती हैं। एक यूनिट जो ब्लड होता है, रक्त होता है, एक ब्लड, एक यूनिट जो होता है वह कम 3 जिंदगियां बचा सकती हैं। और दिल्ली जैसे शहरों में ब्लड ज़रूरत से 200% ज़्यादा उपलब्ध होता है, जबकि बिहार जैसे राज्यों में 85% खून की कमी है। और शरीर में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त के प्लाज्मा द्वारा होता है, और इनके अतिरिक्त रक्त में सीरम, एल्ब्यूमिन, कई तरह के प्रोटीन, इलेक्ट्रोनाइट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक, थोड़ा मुझे मिसप्रिंट लग रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, ये भी पाए जाते हैं। और रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो हीमोग्लोबिन होते हैं और आयरन तत्व की वजह से खून हमेशा लाल होता है, और हृदय शरीर में रक्त का संचार करता है। चौथा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, सभी कमेंट करेंगे। 20 में से आप लोगों का दोस्तों कितना है स्कोर, कमेंट करके फीडबैक करके जरूर बताइएगा। जिनका सपना है
अध्यापक अध्यापिका बनना। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं, सभी को नमन करते हैं। जी हाँ, प्रश्न आ चुका है कि पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, हमारा जो पाचन होता है, पाचन में एक रस पाया जाता है, ठीक है। जो हमारा पाचन होता है, पाचन में एक रस पाया जाता है, उस रस में कौन सा अम्ल होता है। एमिनो अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, टेनिक अम्ल होता है, या लैक्टिक अम्ल की बात कर रहे हैं। तो पाचन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर आपका जवाब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो बिल्कुल आप लोग सही बात कर रहे हैं। जी हाँ, अग्नाशय में अग्नाशिक रस का निर्माण होता है, जिसे पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पूर्णतः पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे प्रोटीन के पचाने के लिए ट्रिप्सन एंजाइम होता है, ये आपको नोट कर लेना है। पांचवा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। बहुत बार प्रश्न आता है, वजन की बात कर रहे हैं। मानव यानी आपके और हमारे मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, आपके हमारे मस्तिष्क के वजन की बात कर रहे हैं, कितने ग्राम होता है। अगर आपका जवाब 1350 ग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है, या हम दोस्तों बात कर रहे हैं 1230 ग्राम, 1100 ग्राम या 1500 ग्राम, कितने ग्राम सही होगा। जी हाँ, ऑप्शन में इन अंत में ग्राम लगा लेना है। तो मानव के मस्तिष्क का जो लगभग होता है वह मैं बता देता हूँ 1200 से लेके 1300 के बीच होता है। लेकिन लगभग अगर प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1300 से लेके यहाँ पे कितना होता है, 1350 यहाँ पे सही हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम होता है। देखिए, मानव मस्तिष्क का लगभग निकाला जाता है, तो लगभग हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे, 1350 की बात कर रहे हैं। छठवां प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पूछा ही जा रहा है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सामान्य मानव शरीर का तापक्रम जो है क्या होता है। सामान्य जनरल तौर पर अगर देखें, ठीक है, अगर सामान्य में हम देखें तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो सामान्य मानव शरीर का जो तापक्रम होता है वह दोस्तों 120/80 होता है। कम से कम 80 और अधिकतम 120, यानी 80 से लेकर 120 तक होता है तापक्रम की बात करें, जिसे हम बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि दोस्तों रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन होता है। ऐसा अंग हमारे शरीर में होता है जो रक्त को क्या करता है, शुद्ध करता है। क्या करता है दोस्तों, रक्त को शुद्ध करता है। अब ये क्या कौन सा है, वृक्क है, किडनी, फेफड़ा है, हृदय है, यकृत है। तो सभी जानते हैं, एक बार हम प्रश्न भी कर चुके हैं इस टाइप का कि शुद्ध करने वाला जो अंग होता है मानव का, वह हमारा कौन सा कहलाता है। हम वृक्क की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किडनी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आठवां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, कमेंट करेंगे सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। हर एक भाई बहन का एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी बरकरार है तो सिलेक्शन का रास्ता, अपने सपने को पूरा करने का, एक मंजिल पाने का जो हमने सोचा है वो सब कुछ बरकरार है। जब बरकरार है तो मिलेगा भी, जब मिलेगा तो खुशी, वो जो पल होगा बहुत ही लाजवाब होगा। ये सभी आप लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता इतना मेहनत करके डीएड बीएड लाखों खर्च करके करवाते हैं, जिनके पास नहीं होता है कुछ भी गिरवी रखते हैं खेत तक। मेरे ऐसे दोस्त यार हैं दोस्तों, मैंने सुना भी है कि लोग खेत देकर भी अपने बच्चों को डीएड बीएड करा रहे हैं, और यहाँ पे देखते पता चलता है कि 9-10 साल हो गए एक पेपर नहीं हो रहा है। तो कितनी यहाँ पे विडंबना है गवर्नमेंट की, बस कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा जो योगदान है आप लोगों का, शिक्षकों का होता है। जिस दिन ये सरकार समझ लेगी उस दिन समझ लीजिए इस देश का साकार होगा, उदय हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आठवां प्रश्न स्क्रीन पर है, मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं। अगर प्रश्न आ गया, ये प्रश्न यहाँ पे कछ भी दिया जा सकता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वाल्व दे दिया गया। वाल्व जिसे हम ट्यूब भी बोलते हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारे जो हृदय में वाल्व होता है वह कितने प्रकार का होता है या कितने होते हैं। एक वाल्व होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो आपको देखिए पेट को फाड़ चीड़ करके नहीं देखना है कि आप देखने चले जाइए कि भाई ये चलिए देखते हो यार हृदय में हमारे कितने वाल्व हैं, ये नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ 4 वाल्व होते हैं। कितने होते हैं, 4 वाल्व होते हैं, और 2 बाईं ओर होता है जिसे हम मिट्रल एंड एरोटिक बोलते हैं, और 2 आपके दाईं ओर होते हैं, राइट साइड, जिसे हम पल्मोनरी एवं ट्राइक्यूस्पिड बोलते हैं, और रक्त के बहाव को निर्देशित करने के लिए एक दिशा के द्वार की तरह यह कार्य करते हैं। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर बेहतरीन प्रश्न आ चुका है कि डबल ईजी दिया गया है।
ठीक है, DIG की बात नहीं कर रहे हैं, हम EEG की बात कर रहे हैं। इसका प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? फेफड़ा की गतिविधि दर्ज करने के लिए, हृदय की गतिविधि दर्ज करने के लिए, मस्तिष्क की, या इनमें से कोई नहीं। तो EEG, अगर इससे परिचित हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। EEG का प्रयोग किसकी गतिवर्धन जो है या गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो वह आप बात करें मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न दिया गया कि मानव हृदय में कक्षों की संख्याएं कितनी? अभी हम जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में बात किया था वाल्व, एक शब्द आया था वाल्व। अगर यहाँ पे अगर कक्षा भी दे दिया जाए तो वो सेम ही चीज़ें हैं। तो मानव हृदय में कक्षों की कितनी संख्याएं हो जाएंगी? तो 4 संख्याएं हैं, 2 राइट 2 लेफ्ट की बात करेंगे। 11वां प्रश्न आ चुका है। सभी लोग शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें अपने परिवार, TT परिवार, शिक्षकों के परिवार एजुकेशन चैनल, शिक्षक भर्ती के चैनल, जिसमें आपका केवल शिक्षकों की बात की जाती है, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड प्रश्नों की बात की जाती है। और 1 नंबर आगे हम चलते हैं, प्रिपरेशन की बात करेंगे। प्रिपरेशन में जो सोचना है इस परिवार का वह 1 कदम आगे है, क्योंकि कंपटीशन हाई हो रहा है, बैटरी भी लो हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्लासेज को। चलिए देखिए, प्रश्न पूछा गया कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? A होता है, AB होता है, AB होता है, या O होता है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्वग्राही की बात कर रहे हैं। तो देखिए सर्वदाता, एक पिछला प्रश्न आया था हमारा सर्वदाता, तो सर्वदाता तो सभी लोग जानते हैं O होता है। अगर यही प्रश्न आ गया कि सर्वग्राही कौन होगा, तो सर्वग्राही हमारा AB ग्रुप होता है। जिनका ब्लड ग्रुप AB होता है वह क्या कहते हैं? सर्वग्राही होते हैं, सबसे ले सकते हैं, और जिनका O होता है वह सबको दे सकते हैं। 12वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो अभी हमने पिछले में बात किया था, ये पिछले प्रैक्टिस सेट में, कि टोटल यहाँ पे 24 पसलियाँ होती हैं, 12 लेफ्ट होता है, 12 राइट होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मानव की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर B की बात कर रहे हैं। 13वां प्रश्न क्या दिया गया है कि आयोडीन युक्त हार्मोन आपको बताना है। एड्रीनेलिन हो जाएगा, इंसुलिन होगा, थायरॉक्सिन होगा, या इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न हम दोस्तों ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। अब आप लोगों को डेली अगर क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आप लोग नॉर्मल से प्रश्न का जवाब दे देंगे। तो आयोडीन युक्त जो हार्मोन होता है हमारा कौन सा कहलाता है? एड्रेनल या इंसुलिन कहलाता है। अगर आपका जवाब ये दोनों में से सही दिया है तो हमारा थायरॉक्सिन हो जाएगा। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन कहलाता है। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर है, सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। कमेंट भी आ चुका है, फीडबैक भी आ चुका है कि मानव शरीर में प्रच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? क्षुद्रांत की बात कर रहे हैं, बृहदांत की बात कर रहे हैं, आमाशय की बात कर रहे हैं, पित्ताशय की बात कर रहे हैं। साइंस का टॉप क्लास के आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। SCIENC साइंस विज्ञान की बात करें, कहते हैं साइंस चमत्कार कर रहा है। अरे भैया, जिसने साइंस को समझ लिया उसने अपने अपने जीवन को सौभाग्य प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो मानव शरीर में प्रच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? वह हमारा बृहदांत की बात करेंगे, B ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है? 82 होती है, 92, 72, 90 की बात करेंगे। तो ये दोस्तों नॉर्मल सा प्रश्न है, बहुत ही आसान और सरल प्रश्न है, सरलतम प्रश्न है यह, और सरलतम रूप में यह प्रश्न दिया गया है कि समान व्यक्ति में दिल की धड़कन का औसत जो होता है वह 72 टाइम्स होता है। कितने की बात कर रहे हैं? 72 टाइम्स की बात कर रहे हैं, अर्थात हम ऑप्शन नंबर C की बात कर रहे हैं। 16वां प्रश्न है, 15 प्रश्न कर चुके हैं, 5 प्रश्न और करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिस सेट आपका 29 नंबर है। इसमें से आपका जवाब फीडबैक क्या है? पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, विजिट करें। इसके पिछले प्रैक्टिस सेट अटेंड जरूर कीजिएगा। आपको चैनल में जाके विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, और फ्री में नोट्स, PDF फाइल सब कुछ आपको मिलेगा। आज ही ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। दोस्तों अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर है तो इंस्टाग्राम पर जायसवाल सर को फॉलो करना मत भूलिएगा, और हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक और सपोर्ट और प्यार कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जायसवाल कोचिंग सेंटर को। वहाँ पर भी नोट्स, मटेरियल सब कुछ, MCQ वगैरह आपको डेली अपलोड होते रहते हैं। बात करेंगे 16वें प्रश्न की कि संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत जो है रक्त की मात्रा होती है? संपूर्ण शरीर का, हमारे पूरे बॉडी में पूरा जो द्रव्यमान होता है, मान लीजिए मेरा वेट 55 kg है, मैं ज़्यादा मोटा भी नहीं हूँ न ज़्यादा छोटा हूँ, ठीक है, समथिंग हूँ। मेरा वेट दोस्तों 55 kg है।
अब इसमें से यह बताइए कि समान शरीर के द्रव्यमान में कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होगी। तो 55 में से आपको लगा लेना है 7%, 8%, 11%, 13%। तो यहाँ पर देखिए 7 की बात करेंगे। 7% जो है यहाँ पे केवल रक्त होगा, ये आपको ध्यान देना। मेरे 55 केजी में 7% ही रक्त होगा, जिसका आपका 80 केजी है। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे जिनका वजन 80 होगा। लगभग मैं बता देता हूँ वजन किनका कितना होने वाला है, मैं आपको समथिंग बताऊँगा। 45 से लेके 65 वजन वाले ये क्लास देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ? सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? 7%। ये आपको नोट कर लेना है। 17वां प्रश्न दिया गया है कि रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? Mg की, Ca की, Fe की या कॉपर की बात कर रहे हैं। तो रक्त जमने की बात किया जा रहा है। रक्त जमने की तत्व की किसकी भूमिका होती है? आप अगर जवाब करेंगे कैल्शियम की, Fe की, आयरन की या कॉपर की या मैग्नीशियम की, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही नॉर्मल आसान प्रश्न है, आप लोग कमेंट कीजिए, खोज कीजिए कि रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है। 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से आपको बताना है। अगला प्रश्न आइए नोट कर लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा या पुरुषों में बढ़ेगी, महिलाओं में घटेगी? जी हाँ दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या हो जाता है दोस्तों? रक्तदाब जो है उसका बढ़ जाता है। नोट कर लीजिएगा। 19वां प्रश्न है, इसके बाद अंतिम 20वां प्रश्न करेंगे इस प्रैक्टिस सेट का कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? जी हाँ, हमारे और आपके हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है। किस में होता है? ऑक्सीटोसिन में होता है, थायरॉक्सिन में होता है या प्रोजेस्टेरोन में होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है, वह आयोडीन मिश्रित हो जाएगा, थायरॉक्सिन की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। और 20वां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, साइंस का टॉप का प्रश्न है दोस्तों। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन जो है तैयार करता है? जो गर्भाशय होता है वह कौन सा हार्मोन जो है निषेचित अंडाणु के लिए, ठीक है, या हम कह सकते हैं इम्प्लांटेशन के लिए जो है गर्भाशय में कौन सा हार्मोन तैयार करता है? ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे, प्रोलैक्टिन की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं? 4 बेहतरीन लाजवाब आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय में कौन सा हार्मोन तैयार किया जाता है? तो एस्ट्रोजन की बात करेंगे, सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो ये रहे दोस्तों आज के सेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 29 के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आपको कमेंट करके बताना कि इसमें स्कोर 12+ है आपका, इसमें स्कोर आपका 15+ है। ईवीएस के साइंस का आपका पार्ट चल रहा है और सारे पार्ट आपके पार्ट वाइज चलेंगे। हर एक क्लास, हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दिल से सभी का धन्यवाद करते हैं। जायसवाल सर, मेरा नाम विजय जायसवाल है, ठीक है, यानी जय धन्यवाद करते हैं। बस इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है। जल्दी मिलेगा नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट पर। दोस्तों हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे। और अपने लाइफ में देखिए बारिश का मौसम लगाइएगा जिससे आने वाली पीढ़ी खुश रहे, आने वाला जो परिवार है, आने वाला जो इस देश के युवा होंगे वो खुश रहें। वो सोचें कि आप जो दे गए हैं बहुत अच्छी चीज़ दी गई, क्योंकि ऑक्सीजन की कीमत इस लॉकडाउन में, इस कोविड के टाइम पर बहुत ही अच्छे